हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ज़रूरी, इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है, खास करके स्टेनो एस्पायरेंट्स के लिए जो जो स्किल एग्ज़ाम्स देते हैं। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि जोधपुर एम्स की स्टेनो स्किल एग्ज़ाम्स चल रही है, साथ ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एग्ज़ाम्स चल रही है स्किल की। कुछ दिनों में एमपी हाई कोर्ट की भी एग्ज़ाम्स होंगी। इसके बाद एसएससी भी है, ईएसआईसी भी है, एफडबलएसआई भी है। तो इन सभी को एक लेकर के और इसके प्रीवियस पहले भी जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, जो रेलवे के द्वारा एग्जामिनेशंस लिए गए हैं या फिर जो एसएससी के द्वारा स्किल एग्जामिनेशंस लिए गए हैं, उन सभी को मैं एक ओवरऑल इस टॉपिक पे बात करूँगा। एक्चुअली बात यह है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो 27 तारीख को जो स्किल एग्ज़ाम हुआ है पीए के लिए जोधपुर एम्स में, आपने सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे हंगामा किया गया है साउंड क्वालिटी को लेकर के। ठीक है, अदर बाकी सब चीज़ों को लेकर के, चूँकि वहाँ पे साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी लोगों को, और साथ ही ये भी सुनने में आया कि जो 26th वाले में जो है सो उन्होंने स्टोरी भी लिखवाई थी। तो अलग अलग जो इस तरीके के जो सिनेरियो बन रहे हैं, आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, और इससे किस तरीके से हम लोग को आखिर फाइट करना होगा ताकि हम लोग अपनी जो जॉब जो है उसको हम सिक्योर कर पाएँ एज द स्टेनो एस्पायरेंट्स। ओके, सो मैं पहला बात करता हूँ। पहला नंबर आता है कि जो भी एग्जामिनेशंस ली जा रही हैं आजकल, स्टेनोस के लिए एग्जामिनेशन ली जा रही है, वो क्या कर रही हैं कि सरकारी एजेंसी जो है वो टीसीएस को छोड़ देती हैं। ठीक है, टीसीएस पे ही सारा ले लेती हैं कि आप हमको एक फाइनल रिजल्ट दे दो। तो फाइनल रिजल्ट देने का मतलब होता है कि प्री वो खुद अपने हिसाब से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि एम्स के भी कुछ लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, बट वो सिर्फ इतना देखते हैं कि सब एग्ज़ाम फेयर जा रहा है या नहीं, बाकी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, खास करके उसके बाद जब स्किल की एग्जामिनेशंस की बात आती है तो वो भी टीसीएस ही लेगा अपने मन मुताबिक, और उसके बाद जो है वो एक रिजल्ट तैयार करके भेज देता है। फिर वहाँ से फिर जो है आपको फाइनल जो है डीवी वगैरह के लिए कॉल आता है, फिर आप जाते हो। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है। पहली बात कि टीसीएस को एक्चुअली में पता नहीं है कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। उनको लग रहा है कि हम कुछ भी लिखवा देंगे इंग्लिश में, बिकॉज दिया हुआ रहता है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड, उसमें ये तो नहीं लिखा रहता कि पार्लियामेंट्री स्पीच आएगा, कि स्टोरी आएगा, कि किसी मिनिस्टर का स्पीच आएगा या ऐसे आएगा, कुछ नहीं। उनको सिर्फ क्या पता है कि इंग्लिश का, हम इंग्लिश जो कुछ भी बोलेंगे अगला लिखेगा, बट उसकी एक लिमिटेशंस है जो कि उनको नहीं पता है। ठीक है, आप किसी से स्टोरी नहीं लिखवा सकते हैं। स्टोरी का कहीं भी किसी भी ऑफिस में क्या यूज़ है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि टीसीएस को ये पता ही नहीं है कि स्टेनोग्राफी अपने आप में एक सब्जेक्ट होती है। ठीक है, इसकी कुछ दायरे हैं। आप यदि उस बियॉन्ड लिमिट जाइएगा तो फिर आपको होप्स हो कि फिर कोई भी ना मिले। ठीक है, तो ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। टीसीएस इस चीज़ को समझ नहीं रही है, वो अपने मन मुताबिक, रेलवे में भी जैसा कि मुंबई ब्रांच में हुआ और दोनों बार हुआ कैंसिल होने के बावजूद भी, जब अगला बार उन्होंने लिया तो क्या करते हैं उसको, और ख़ास करके उनकी फोकस क्या रहती है कि जो ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल एसेंट के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, ठीक है, हर हर अलग अलग जगहों पे लिया जाता है फीमेल एसेंट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सीनियर आपका मेल हो फीमेल हो, मायने भी रखता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंटली जो है, एक इंग्लिश जो टीचर होती हैं, ठीक है, उनको लेकर के आ जाते हैं, और जब वो एसेंट के साथ हो बोलेंगी, ठीक है, तो फिर जो स्टेनोग्राफी का बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, वॉइस जो होता है, वॉइस क्वालिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट डालता है आपको स्टेनोग्राफी लिखने में। आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस का, लेकिन जो एग्जामिनेशन में जो वॉइस आता है और जो आप इधर लिखते हो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है कि वो फीमेल एसेंट्स की वजह से थोड़े बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। दूसरे बात, आप क्या कर रहे हो, आप क्या लिखवा रहे हो, तो किसी साइंस का चैप्टर लिखवा दे रहे हो, किसी फिजिक्स का, बायोलॉजी का चैप्टर उठा के लिखवा दे रहे हो,
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पढ़े हुए हैं, ठीक है, 6-7 क्लास में पढ़े हुए, लेकिन कितनों को याद होता है कि वो स्पेलिंग 10 जगह वो स्पेलिंग लिखेंगे तो 4-5 जगह वो गलती कर ही देंगे, ठीक है, और फिर उनकी एरर बढ़ जाएगी। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि स्टेनोग्राफी होती क्या है, ठीक है, और ये कुछ भी लिखवा दे रहे। पहली बात। दूसरा बात, इनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके का स्पीकर दे दूं, बस सुनाई देना चाहिए, हो जाना चाहिए। नहीं, एक नीट एंड क्लीन आवाज़, जिसको क्रिस्टल साउंड बोलते हैं, उस तरीके की साउंड जो है स्टेनोग्राफी के एग्जामिनेशन हॉल में होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कम से कम क्लियर पता चले कि क्या बोला जा रहा है। क्योंकि एक भी वर्ड यदि वो इधर से उधर होता है तो उसके चक्कर में 3-4 वर्ड आगे पीछे हो ही जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किसी एक एस्पायरेंट्स की बात नहीं है, सभी एस्पायरेंट्स की बात है। कोई बहुत मेहनत किया हो फिर भी उसके 2-3 वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, एक्सट्रीम लेवल पे जो मेहनत किया हो। तो ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ को समझें, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या होगा, तो पहला है कि पहला हम लोग सभी जितने भी स्टेनो एस्पायरेंट्स हैं, हम लोग को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। यदि आप आवाज़ नहीं उठाओगे, आपको लगेगा कि इसे मेरा क्या, ठीक है, अब मेरे तो थोड़े अच्छे गए तो मैं हो गया, ठीक है, मेरे निकल गए। तो आपके निकल गए, हो सकते हैं आप ना भी निकले, हो सकता है आपके निकल गए, आप बोल रहे हो, लेकिन आगे आने वाले अगल बगल भी तो देख लो, लोग हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद के लिए, बल्कि पूरे के पूरे स्टेनो एस्पिरेंट्स के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि टीसीएस को समझ में आए कि एक्चुअली है क्या। इस मामले में मैं बोलूँगा कि एसएससी ने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा है टीसीएस को, जो कि अच्छा है कि वो बोलते हैं कि हम जो आपको भेजेंगे आपको वही वहाँ पर चलाना है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं चलाना है। तो ये थोड़ा सा जो है उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। नहीं तो एसएससी में तो हमको लग रहा है कि फिर वो तो कुछ भी लिखवा देंगे। हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल का या कहीं से कुछ भी उठा ले, साइंस का या फिजिक्स का या फिर आर्ट्स का कोई भी चैप्टर उठा ले और लिखवाना शुरू कर दे, कुछ भी, कितने भी स्पीड पे। 80 बोलते हैं तो 80 ठीक है, आप फ्लक्चुएशंस के साथ जाओ, 80 to 85 जाओ, 90 तक जाओ, कोई इशू नहीं, 95 तक भी जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। बच्चे तैयारी करके जाते हैं उतना कि यदि 80 बोला जाएगा तो हम 80 पे नहीं 100 पे लिख करके हो जाते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करके जाते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली लेकर के फ्लक्चुएट नहीं करोगे, डायरेक्ट जो है 90-95 पे ले जा करके ख़त्म कर दोगे, ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप लेवल बढ़ाओ, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाओ, बट कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्पिटेंसी लेवल के नाम पे कुछ भी कर दो, लिटरली कुछ भी कर दो। तो ज़रूरी है कि हम सभी को करना पड़ेगा, टीसीएस के खिलाफ कैंपेन करना पड़ेगा, टीसीएस के खिलाफ ट्विटर पे बोलना पड़ेगा, हर जगह पे बोलना पड़ेगा। चाहे जो भी स्किल एग्जामिनेशन हो, टीसीएस यदि फेयर एग्जाम नहीं लेती हो है तो वहाँ पे खुल कर के विरोध करना पड़ेगा, तब जा कर के जो है हम आप जो है हम आप सभी मिल कर के इस चीज़ से लड़ाई लड़ सकेंगे। काफ़ी दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि स्टेनो एस्पिरेंट्स काफ़ी मेहनत कर कर के उस लेवल पे अपने आप को रखते हैं कि नहीं मैं निकाल लूँगा जॉब, लेकिन वो उनकी वजह से नहीं बल्कि अगली जो है, ठीक है, सिलेक्शन बोर्ड्स जो हैं जैसे टीसीएस हो गए, इनके वजह से वो सफ़र करते हैं। जब स्टेनो एस्पिरेंट्स खुद की वजह से सफ़र करता है तो वापस आता है वो खुद और ज़्यादा मेहनत करता है कि उसको सफ़र ना करना पड़े, ठीक है। उससे जो कमियां हुई उस कमियों को दूर करता है, जो रियल स्टेनो एस्पिरेंट्स हैं जो वाकई में जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। और लेकिन जब उस बंदे का कोई गलती नहीं हो, उस स्टेनो एस्पिरेंट्स का कोई गलती नहीं हो, वो किसी भी प्रकार से अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ा हो, लेकिन इनके वजह से सफ़र करना पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा जो है उस चीज़ को देख करके दुख होता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम सब एक साथ जितने भी स्टेनो एस्पायरेंट्स हैं एक साथ जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और टीसीएस के खिलाफ बोले, उनको समझाएं कि एक्चुअली स्टेनो स्किल्स होते क्या हैं, कैसे लिए जाते हैं, क्या कंडक्ट किए जाते हैं, एक फेयर वे में, ठीक है, एक फेयर वे में। ये बस स्टेनोग्राफी के नाम पे कुछ भी कर देना, ठीक है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ खुद अपने चैनल पर नहीं, मैं दूसरे चैनल को भी इनवाइट करता हूं कि आइए आप इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, ठीक है, ताकि उनको समझ में आए कि वाकई में स्टेनोग्राफी है क्या और वो सही से
एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाए। और इसलिए जो है इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इस मुहिम के साथ जुड़िए और टीसीएस के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। जरूरी है कि गलत को आप गलत कहें, गलत को किसी भी तरीके से सही ना ठहराएं। जो गलत है उसे गलत कहें और उसी वक्त कहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही एक ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ जो कि आजकल हो रहा है स्टेनोग्राफी के फील्ड में, उसके स्किल एग्जामिनेशंस को लेकर के। यदि आपको और भी यदि कोई भी स्किल के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक ट्विटर कैंपेन कीजिए, हम साथ हैं, हम सब साथ हैं इसमें। ओके, सो थैंक